नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का यूएनटीवी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन के इतिहास में नई इबारत लिखेगा हरियाणा। परेड में भाग लेने के लिए पहुंच सकते हैं 1 लाख ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के इतिहास में 26 जनवरी को हरियाणा एक नई इबारत लिखने जा रहा है। ऐसा आंदोलन जिसकी अलग गांव-गांव में चल रही है, चौपालों में रणनीतियों को अंजाम दिया गया है। जमीनी माहौल कहता है कि तकरीबन 1 लाख ट्रैक्टर पूरे प्रदेश से दिल्ली के परेड में शिरकत करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आप लोगों को बताते चलें, आज दिल्ली कूच करने वाले कारवां में ना सिर्फ ट्रैक्टर शामिल होंगे बल्कि कार, बाइक और पैदल मार्च के जरिए भी लोग देश की राजधानी के लिए रवाना हो चुके हैं। इनमें ना सिर्फ बुजुर्ग, युवा और बच्चे शामिल हैं बल्कि हजारों की तादाद में महिलाओं की भी भागीदारी इस आंदोलन को नया आयाम देगी। हरियाणा के इतिहास में ऐसा किसान आंदोलन शायद ही कभी हुआ हो जिसमें हर गांव की भागीदारी है। आर्थिक मदद के लिए लोगों ने चंदा एकत्रित किया है, मार्च निकाले गए हैं, ट्रैक्टर रैलियां निकाल करके रिहर्सल की गई है। हालात ऐसे हैं कि कई दिन पहले से ही हरियाणा पंजाब के गांवों से दिल्ली कूच बदस्तूर लगातार जारी है और आज भी हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, असम में अमित शाह के दौरे का हुआ है जबरदस्त विरोध। सीएए वापस लेने की उठी है मांग, लहराए गए हैं काले झंडे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की है कई जिलों में। आप लोगों को बताते चलें, लोगों ने सीएए की प्रतियां जलाई हैं जबकि गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर उन्होंने काले झंडे लहराए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एएसयू के अध्यक्ष दीपांका कुमार नाथ ने कहा है कि सीएए ने असमिया लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, इसके साथ ही उनकी संस्कृति, पहचान और भाषा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सीएए को निरस्त नहीं किया जाता है हम अपना विरोध लगातार जारी रखेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अमित शाह का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है असम के अंदर और सीएए वापस लेने की मांग एक बार फिर से उठी है और अमित शाह को दिखाए गए हैं काले झंडे। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत बोले पेट्रोल पंपों पर किसानों को नहीं मिल रहा है डीजल, जहां हो वहीं सड़कें जाम कर दो। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को रोकने को लेकर के सरकार किसानों को रोकने का हर संभव प्रयास लगातार कर रही है। किसानों को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि शासन स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए अब डीजल नहीं मिलेगा, जिसके बाद वेस्ट यूपी के कई जिलों में जिला पूर्ति अधिकारियों ने सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल नहीं देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं अब इस पर भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वेस्ट यूपी के कई जिलों से किसानों के फोन आ रहे हैं कि उन्हें डीजल नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वह सभी किसानों से अपील करते हैं कि वह जहां भी हो वहीं सड़कें जाम कर धरने पर बैठ जाएं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार की बड़ी साजिश है कि कैसे भी करके किसान रैली को सफल ना होने दिया जाए, लेकिन राकेश टिकैत ने भी दो टूक कह दिया है कि जहां भी किसान हो वहीं सड़कों को जाम कर दे, धरना प्रदर्शन करने लगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, महाराष्ट्र से दोस्तों बड़ी खबर है, सीएम उद्धव ठाकरे व शरद पवार किसानों के प्रदर्शन में होंगे शामिल। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी रैली की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार मुंबई में होने वाले किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। मुंबई में किसानों के यह विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर बीते 2 माह से अधिक समय से 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में हो रहा है। लाखों किसान जो कई दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में डेरा जमाए हुए हैं, वह आज तीनों ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राजभवन तक मार्च करेंगे। तो वहीं किसान नासिक से मुंबई तक 180 किलोमीटर लंबी रैली की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
अगर ऐसा हुआ तो पूरा देश आपको थैंक यू कहेगा। किसान ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को लिखा है इमोशनल खत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को एक इमोशनल खत लिखा है। पीएम मोदी की मां को लिखा ये पत्र किसान आंदोलन और 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव गोलू का मोड़ के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें किसान ने आग्रह किया है कि वह अपने बेटे को तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कहें, जिसकी वजह से देश में एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। हरप्रीत सिंह ने पीएम मोदी की मां को बताया है कि कई बुजुर्ग किसान, महिलाएं और बच्चे इतनी ठंड और बारिश में भी बहुत दिक्कत से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आप चाहें तो उनसे बोल करके कृषि कानून को निरस्त करवा सकती हैं। हरप्रीत सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को लिखे खत में कहा है कि मैं इस पत्र को भारी मन से लिख रहा हूं। जैसा कि आप जानती होंगी कि देश और दुनिया भर को खिलाने वाले अन्नदाता तीनों ही काले कानूनों के कारण कड़ाके की सर्दियों में भी दिल्ली की सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। विरोध करने वालों में 90 से 95 साल के बुजुर्ग के अलावा बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। कड़ाके की ठंड लोगों को बीमार बना रही है, यहां तक कि लोग शहीद हो रहे हैं, जो हम सभी के लिए अति चिंता का विषय है। दिल्ली की सीमाओं पर यह शांतिपूर्ण आंदोलन 3 काले कानूनों के कारण हुआ है, जो अडानी, अंबानी और अन्य कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर पारित किए गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। किसान रैली के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, रोड मैप हुआ है तैयार। 100 किलोमीटर का तय करेंगे रास्ता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में करीब 2 महीने से किसानों की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानून को रद्द करवाने पर लगातार अड़े हैं। तो वहीं अब किसानों के आंदोलन में और तेजी आती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार के जरिए पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को 60 दिन हो चुके हैं। अब किसान 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं। इसके लिए किसान भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर पहले से हजारों किसान ट्रैक्टरों में करीब 2 महीने से रह रहे हैं और पहले भी दावा कर चुके हैं कि 6 महीने की राशन व्यवस्था के वो साथ आए हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता अमरजीत सिंह ने आगे कहा है कि ये ट्रैक्टर रैली नहीं है, परेड है, झांकियां भी होंगी। 3 लाख से ऊपर ट्रैक्टर होंगे। आजादी के समय भी पहले गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर से परेड की गई थी। हम लोग सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है। रैली के लिए सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं हजारों की संख्या में ट्रैक्टर। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार। सरकार का काम सीमा पर चीन को रोकना था, सत्याग्रही किसानों को नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस साल अप्रैल मई तक तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय राज्य के दौरे पर हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने यहां पर केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का काम था चीन को सीमा पर रोकना, ना कि सत्याग्रही अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर। तो वहीं राहुल गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है और इस दौरान राहुल गांधी ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर और कहा है कि चीन को रोकने में तो मोदी सरकार नाकामयाब रही है, लेकिन अन्नदाताओं को यहां पर रोका जा रहा है विरोध प्रदर्शन करने से। ये यहां पर राहुल गांधी ने लिया है पीएम मोदी को निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जय श्री राम के नारों से ना चिढ़े ममता, बीजेपी ने पहचाना वीक पॉइंट। ये यहां पर सामना में कहा गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जान फूंकना शुरू कर दिया है। इस बीच शिवसेना की ओर से सामना में भी बंगाल को लेकर के एक विशेष लेख लिखा गया है। सामना में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी जंग को उछाला गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में ममता का नारों से खफा हो जाने को लेकर के भी टिप्पणी की गई है। आप लोगों को बताते चलें, सामना में लिखे लेख में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति दिन ब दिन रोचक और रोमांचक होती दिख रही है, लेकिन रोमांचक लगने वाली बंगाल की राजनीति अंत में रक्त रंजित मोड़ पर पहुंचती है। यह आज तक का इतिहास है। हिंदुत्व के मुद्दे पर योजनाबद्ध तरीके से भाजपा ने चिंगारी भड़काने की ठानी है। यदि ऐसा नहीं होता तो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विवाद की चिंगारी नहीं पड़ी होती।
नारेबाजी की घटना को लेकर के सामना में लिखा गया है कि ममता बनर्जी का वीक पॉइंट बंगाल भाजपा ने पहचान लिया है और चुनाव पर्यंत वे ऐसे नाजुक मामलों पर आघात करते रहेंगे। हमारा विचार है कि जय श्री राम के नारों से ममता को नहीं चिढ़ना चाहिए, उल्टे उनके सुर में सुर मिलाया होता तो दांव उल्टा भी पड़ सकता था, लेकिन हर कोई अपने वोट बैंक को ध्यान में रखता है। तो वहीं शिवसेना ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ाने से कोई टैगोर नहीं बन जाता है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिवसेना ने लिया है सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे हैं महाराष्ट्र के भी किसान। नासिक से मुंबई तक किसानों की 180 किलोमीटर लंबी रैली। शरद पवार भी होंगे आंदोलन में शामिल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में 3 नए विवादित कृषि कानून लेकर के आई थी, जिसके खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब इस आंदोलन की आग महाराष्ट्र तक भी पहुंच गई है। लाखों किसानों ने इस कानून के खिलाफ मुंबई कूच कर दिया है। तो वहीं खबर सामने निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी इस आंदोलन में भाग लेंगे। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसानों की परेशानियां सुनने के बजाय मोदी सरकार उन्हें आतंकी बता रही है। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया है। यहां पर उन्होंने मोदी सरकार और राज्य की अन्ना द्रमुक सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो करवाने के लिए सीबीआई एवं दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर के भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की परेशानियों को सुनने और समझने के बजाय उन्हें आतंकवादी कहती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ मिलकर के काम करूंगा ताकि आप लोगों को वो सरकार मिल सके जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार लाने में मदद करना चाहता हूं जो सही मामलों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे एवं मझोले कारोबारियों का सम्मान करती हो। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ट्रैक्टर परेड के लिए किसान हुए पूरी तरीके से तैयार। सीमाओं के पार 20 किलोमीटर लंबी कतार। आप लोगों को बताते चलें, किसानों की ओर से गणतंत्र दिवस पर निकाले जाने वाले परेड में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर पीछे तक ट्रैक्टरों की लाइन लग गई है। सिंघू से कुंडली की तरफ भी कई किलोमीटर तक वाहन पहुंचने लगे हैं। ट्रैक्टरों की संख्या की गिनती ना होने की वजह से सभी सीमाओं से रवाना होने वाले ट्रैक्टरों के लिए लाइन में चलना और फिर लौटने में घंटों वक्त लगेगा। इस दौरान उन सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसके लिए हर 100 मीटर की दूरी पर वॉलंटियर तैनात किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें।